हेलो फ्रेंड्स, जुले फ्रॉम लद्दाख। आज हम हैं खालसार में और मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में लद्दाखी फूड और लाइफस्टाइल के बारे में बताया। उसी तरह से हमने देखा कि लद्दाखी मोमोज़ कैसे बनाए जाते हैं और हमने यहाँ के एक लोकल फैमिली से बातें भी की और उसके बाद हम निकल पड़े दिस्किट की ओर। खालसार से दिस्किट मोनास्ट्री का जो रास्ता है वो है अप्रॉक्स 22 किलोमीटर और अभी हम कुछ ही देर में दिस्किट पहुंचने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं दिस्किट विलेज में और हमने एंटर कर दिया है ये दिस्किट मोनास्ट्री का फर्स्ट गेट और हम चल पड़े हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे दिस्किट विलेज में पहाड़ों पे काफ़ी सारे छोटे बड़े मोनास्ट्रीज और बुद्धिस्ट टेम्पल आपको दिखाई देंगे। ये जो मोनास्ट्रीज हैं इन्हें गुम्पा कहा जाता है, लेकिन ये माना जाता है कि दिस्किट मोनास्ट्री जो है ये नुब्रा वैली की सबसे ओल्डेस्ट मोनास्ट्री या गुम्पा है जो ये दिस्किट विलेज में स्थित है। और ये जो रास्तों के किनारे हम छोटे छोटे टूम्स जो है क्रॉस कर रहे हैं, इन्हें भी गोम्पा या स्तूपा कहा जाता है। इन्हें भी यहाँ के लोग पूजते हैं क्योंकि ये बुद्धिस्ट रिलीजन में ये काफ़ी पवित्र माना जाता है। और जैसे ही आप थर्ड गेट पे पहुँचते हो, राइट साइड में आपको एक टिकट काउंटर मिलेगा जहाँ से आपको ये मोनास्ट्री एरिया में एंटर होने के लिए एक टिकट लेना होगा, जिसका पर पर्सन टिकट प्राइस है 30 रुपीज़। हमने टिकट तो खरीद ली, लेकिन वक्त की कमी के कारण हम मोनास्ट्री नहीं जा पाए। लेकिन यहीं पे स्थित एक जो गौतम बुद्धा की भव्य मूर्ति है उसका हमने दर्शन किया और वही मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ। मूर्ति के पास पहुँचने से पहले चलिए हम और आप मिलकर एक परिक्रमा ले लेते हैं और साथ ही साथ जानते हैं इन प्रेयर व्हील या इसको कह सकते हैं प्रार्थना चक्र के बारे में। इन प्रार्थना चक्र पे बौद्ध धर्म के अलग अलग मंत्र लिखे होते हैं, जिसमें ओम मणि पद्मे होम यह पाली मंत्र बहुत ही अहम माना जाता है, क्योंकि यह मंत्र तिब्बती बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है। और इसी कारण यहाँ पे ये मान्यता प्रचलित है कि आप जितनी बार इस प्रार्थना चक्र को घुमाओगे उतनी बार मंत्र बोलने के बराबर आपको फल मिलेगा। और देखिए, यहाँ से बहुत ही प्यारा मोनास्ट्री का व्यू दिखाई दे रहा है। जो मोनास्ट्री है मैंने आपको बताया कि ये लद्दाख में नुब्रा वैली में स्थित सबसे पुरानी मोनास्ट्री है। तो फ्रेंड्स, हमारी एक परिक्रमा कंप्लीट हो चुकी है और बस कुछ ही देर में इन सीढ़ियों को चढ़ के हम पहुंच जाएंगे बुद्धिस्ट स्टैचू यानी कि ये मैत्रेय बुद्धा मूर्ति के पास। तो चलिए जानते हैं कुछ खास बातें इस मूर्ति के बारे में। इस मूर्ति को हाल ही में बनाया गया है। इसका काम अप्रैल 2006 में शुरू हुआ और इसको पवित्र किया दलाई लामा ने जुलाई 2010 में। मैत्रेय बुद्धा की इस भव्य मूर्ति की ऊंचाई 106 फीट यानी 32 मीटर है। इसी तरह इस मूर्ति का फेसिंग शोक नदी की तरफ और पाकिस्तान की दिशा में है। यह मूर्ति जिस संस्था अंतर्गत बनाई गई है उस संस्था के अध्यक्ष श्रीमान नॉर्वेल का यह कहना है कि यह मूर्ति कुछ उद्देश्य सामने रखकर बनाई गई है, जैसे पड़ोसी देशों से युद्ध रोकना, जागतिक शांतता को बढ़ावा या प्रोत्साहित करना और दिस्किट विलेज की सुरक्षा करना। ये बुद्धा की मूर्ति जिस स्ट्रक्चर पे विराजमान है वही स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, जो 2 फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में असेंबली हॉल है और फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटा सा टेम्पल है जिसके अंदर बुद्धा के स्टैचूज, फोटोज, कुछ ग्रंथ और दलाई लामा के फोटोज रखे हुए हैं। मुझे अंदर जाने का मौका मिला। मैं जब ऊपर गई तो मैंने देखा वहाँ पे एक मॉन्क धर्म ग्रंथ का पारायण कर रहे थे और मेरी खुशकिस्मती यह थी कि मुझे उनसे बातें करने का मौका मिला
और उन्होंने मुझे काफ़ी सारा ज्ञान दिया इन प्रार्थना चक्र, बौद्ध धर्म और मैत्री बुद्धा के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना ब्यूटीफुल नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये है बिस्किट विलेज और जो नेचुरल ब्यूटी है उसका कोई तोड़ नहीं। ये जो नेचुरल ब्यूटी है और ये बौद्धिक संस्कृति है, इसका पवित्र मिलन आपको सिर्फ लद्दाख में अनुभव करने मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये बिस्किट टूर कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने कर दिया बिस्किट विलेज को बाय बाय और निकल पड़े हुंदर विलेज की तरफ, जो कि है यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पे और वहीं पे हमारा कैंप है। मोस्टली सारे टूरिस्ट जब नुब्रा आते हैं तो यहीं पे रुकते हैं। और ये जो हुंदर है ये आर्मी बेस्ड है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पूरा इलाका है आर्मी का इलाका है। और ये मैंने जो जूम कर दिया है ये है आर्मी की हॉस्पिटल। इसी तरह यहाँ पे काफ़ी सारे मेडिकल सेंटर्स और आर्मी के कई स्कूल भी है। यहाँ से हुंदर के अंदर हमारा टेम्पो ट्रैवलर यहाँ पे रुका हुआ है। सामने यहाँ पे एक एटीएम हमें दिखा। हुंदर में ये है एक जैन के बैंक का एटीएम जो काम कर रहा है। ओके, वेरी गुड। तो ये काम भी कर रहा है। जिस किसी को भी जो कोई भी यहाँ पे नुब्रा में आए तो यहाँ पे आपको ये एटीएम मिलेगा, क्योंकि आगे चल के वो फैसिलिटी ज़्यादा है नहीं तो आप वो यूज़ कर सकते हो। और यहाँ से हम निकल पड़े आगे हमारे कैंप की तरफ, जहाँ पे हम अगले 2 दिन रुकने वाले थे। और नुब्रा में जो हमने फर्स्ट डे एक्टिविटीज़ की थी, जैसे वाइट सैंड ट्यून विजिट, डबल हम कैमल राइड और यहाँ का लद्दाखी फोक डांस शो, इन सारी चीज़ों का वीडियो बनाकर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।